बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री गुरु महाराज जी के सेवकों के लिए, भक्तों के लिए सुमिरन की विशेष हिदायत है कि सुमिरन करना ही करना है। 2 घंटे सुमिरन अवश्य करना है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन, पवित्र और मधुर वचनों में हमसे बार बार फरमाया है। तो ये तो तय हमने कर लिया है कि सुमिरन करना ही है, लेकिन फिर भी सुमिरन करने में कुछ गुरुमुखों को परेशानी आती है। कुछ गुरुमुखों ने शुरुआत कर दी है, कुछ करते भी हैं। बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी नित्य नियमों के साथ सुमिरन की जो आज्ञा है उसका भी पालन बखूबी करते हैं, और कुछ गुरुमुख प्रेमी भाई बहन, बुजुर्ग या कुछ कम उम्र में भी सुमिरन नहीं कर पाते, लाभ नहीं ले पाते कि शारीरिक दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं कि कमर का दर्द होता है तो बैठ नहीं पाते, घुटनों में दर्द होता है तो बैठ नहीं पाते, और भी इस तरह से परेशानियां होती हैं। लेकिन ये परेशानी बहुत बड़ी है कि अगर कमर में दर्द हो तो इतना समय बैठ पाना। हालांकि श्री गुरु महाराज जी ने काफ़ी कुछ रियायत दी है कि एक साथ नहीं कर सकते, तो एक आधा घंटा की सीमा रखी है कि एक बार में आधा घंटा करें तो 4 बार करना पड़ेगा 2 घंटे पूर्ण करने के लिए। लेकिन फिर एक थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं कि कई बार अगर कुछ अपनी तरफ से हम कोशिश करें या ऐसी कोशिश हो जाए तो आधे घंटे को 1 घंटे तक हम एक साथ करने का प्रयास करें, तो और ऐसा मुमकिन हो जाए तो उसके बारे में कुछ विचार किया जा सकता है कि अगर जिस प्रकार कमर में दर्द होता है तो हम ये भी विचार कर सकते हैं कि पीछे कमर में टेक लगाकर, जैसे मंदिर, अपने घर के मंदिर में बैठने की जगह है या जहाँ मंदिर बना है श्री गुरु महाराज जी का, परमहंसों को जहाँ हमने विराजमान कराया है वहाँ पर अगर बैठने की जगह है, सामने पर्दे खुले हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी विराजमान है और वहीं सामने बैठकर दीवार के साथ अपनी कमर को लगाकर बैठ सकते हैं। और फिर भी दर्द कमर में है और दिक्कत होती है तो एक
हौसला सबसे पहले अपने अंदर बनाना है कि ये इतना ज़रूरी कार्य है, सुमिरन भजन का इतना ज़रूरी है कि और श्री गुरु महाराज जी ने हमें बार बार फरमाया है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने इसके पीछे कितना नफ़ा या नुकसान है, ना करने से नुकसान और सुमिरन करने से कितना फ़ायदा है। जितना श्री गुरु महाराज जी हमें इशारा करते हैं, तो हम केवल आज्ञा को पालन करके ही लाभ को उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नुकसान के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमने ये विचार तो बना लिया है कि सुमिरन तो करना ही करना है। तो जब दीवार के साथ हमने बैठ करके अपनी कमर को दीवार के साथ लगा लिया है, और अगर मंदिर में बैठने की सुविधा नहीं है, जगह छोटी है या कुछ भी है, हम वहाँ नहीं बैठना चाहते, तो दूसरे कमरे में, दूसरी जगह पर, कोई भी जगह है जो कम से कम किसी और को हमारी वजह से दखल ना हो, सबसे पहली बात। और किसी और का दखल, किसी आवाज़ का दखल तो हम मिटा सकते हैं अपनी क्षमता से, अपनी क्षमता को बढ़ा करके, क्योंकि विचारों से, विचारों की शक्ति से सब कुछ होता है। अभी हम केवल अपने कमर की बात करेंगे, घुटनों के दर्द की बात करेंगे, जो बाधा है, तो बहुत सारी बाधा को मिटाया जा सकता है कि अगर कोई भी जगह हमने चूज की है, लेकिन दीवार होनी चाहिए, कमर दीवार के साथ होनी चाहिए, या फिर अपने पलंग के ऊपर बैठने का मौका मिलता है तो पलंग के ऊपर, पलंग की जो टेक बनी होती है, पलंग की टेक के साथ भी उसको दीवार समझ के वहाँ अपनी कमर को अगर सुरक्षित समझें, तो पलंग के नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर भी पलंग का सहारा लिया जा सकता है। पलंग की दीवार को ज़मीन पर बैठकर भी कमर को वहाँ टिकाया जा सकता है। अब ये तो दीवारों की बात हुई कि किसी भी दीवार से किसी कमरे में, बरामदे में, लॉबी में, कहीं भी बैठ सकते हैं, मौसम के अनुसार, सुविधा के अनुसार। और ये सबसे अहम है कि हमने सुमिरन करना है। किसी ने देखना है, किसी ने क्या कहना है, इस बात को न विचार के, बल्कि इस बात को विचार के कि ये हमारा काम है, ये हमारा अपना काम है, इससे हमारी लाभ और नुकसान की निर्भरता है। हम इस पर अपने जो विचार हैं उनको पक्का करते हुए इस कार्य की सफलता को प्राप्त हो जाएं, ये ज़रूरी है। इन बातों का विचार करते हुए कि अगर ये कार्य हम कर पाए, यही कार्य अपना है, और केवल यही कार्य करने के लिए ही दुनिया में आए हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, और यही कार्य हो जाए तो फिर मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता को हमने प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। और बहुत बड़े बड़े लाभ हैं, वो तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं, और समय समय पर हमें दर्शाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हमें खुद महसूस होने लग जाएगा। पहले हम उस आज्ञा के दायरे में तो आ जाएं, पहले हम शरीर की विवस्था से ऊपर उठ जाएं, तो किसी भी प्रकार से दीवार का सहारा लिया हमने, पलंग के ऊपर बैठकर पलंग की ओट को अपना आधार बनाया, या नीचे बैठकर पलंग के साथ अपनी कमर को टिकाया, या किसी दीवार के साथ अपनी
कमर को टिकाया तो जहाँ भी अपनी कमर को लगा दिया उसके बाद में भी कमर दर्द होती है, संभावना रहती है। जिनको कम दर्द होता है, बहुत कम होता है, तो वो भी अपना दर्द मिटा करके बैठे। जिनको ज़्यादा दर्द होता है वो ज़्यादा दर्द मिटाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें, यानी जितना दर्द को ख़त्म करके बैठेंगे फिर आनंद आएगा। तो उसके लिए कमर और दीवार के बीच में जहाँ गैप आता है वहाँ पर एक छोटा तकिया रख सकते हैं। पहले एक सराहना लंबा करके उसको कमर के पीछे खड़ा कर सकते हैं। फिर एक सिराना जो है आड़ा रख सकते हैं, उसी सिराने के साथ तकिया सिराना नंबर 2। उसके बाद में भी अगर दिक्कत होती तो एक और छोटा तकिया रख सकते हैं। यानी इस प्रकार कोई ये मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन हम कर नहीं पाते और हौसला नहीं जुटा पाते, सोचते रहते हैं। तो अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को करके देखें। सुमरन करने से पहले इतनी मेहनत करें और फिर ये अगर सफल होता है तरीका तो ये रोज़ का रूटीन कार्य बन जाएगा। फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे करूं, मेरी कमर दर्द है, नहीं हो पाता। तो हम आधे पौने समय में उठ जाते हैं, आधा घंटा सोचते हैं तो 20 मिनट में 15 मिनट में उठ जाते हैं या कर ही नहीं पाते। लेकिन ये विचार मन में होगा कि करना ही करना है, किसी भी तरीके से शरीर को ऐसे सुमरन के मुताबिक बनाना है। सुमरन तो शरीर के मुताबिक परमहंसों ने बना दिया है, लेकिन शरीर को सुमरन के मुताबिक हमने बनाना है। इसको सुमरन के सांचे में ढालना है। जो मन लगातार अपनी कार्रवाई करता है उसको भी स्थिर करते हुए, एक बार स्थिर हो गया तो फिर वो मन के अंदर भाव बना रहता है कि आज मैं सुमरन से चूक गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नुकसान हो गया, कैसे पूरा करूं। एक चिंता सी हो जाएगी, जैसे बिजनेस का नुकसान होने से, दुकानदारी का नुकसान होने से, दिहाड़ी का नुकसान होने से चिंता हो जाती है कि कैसे कार्य चलेगा इस प्रकार। तो ये सुमरन के अंदर, सुमरन भी एक तरह से जो भक्ति का बिजनेस है, एक कमाई है। तो इसकी जब इस प्रकार चिंता होने लगेगी तो इसके मायने बदल जाएंगे कि हम आज से पहले क्या सोचते हैं। और आज जब इस प्रकार विचार करने लगे हैं तो हमारी सोच बदलने लगेगी और सोच जो है सिमरन के अनुसार बनने लगेगी। फिर सिमरन अपने आप होने लगेगा और एक आनंद की लहर शरीर से मिलने लगेगी, शरीर से आराम मिलेगा कि इतनी देर ही, जितनी देर सुमरन किया इतनी देर ही शरीर ने आराम प्राप्त किया। हालांकि ये कार्य बहुत मुश्किल लगता था, मुश्किल लगता है, और जब शरीर आराम प्राप्त करने लगे, आराम की मुद्रा में हमें लगे कि अब कमर में कहीं दर्द नहीं हो रहा, इतना अगर हमने प्रयास किया तो कुछ ढेर सारी कुदरती शक्तियाँ और श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा, उनका असीम प्यार भी सब मिलकर शामिल होकर हमारी मदद करने को खड़े होते हैं जैसे। और जब सब कुछ शामिल हो जाता है तो फिर शरीर को आराम मिलने लगता है। और फिर ये विचार दिन में कई बार आता है कि मैं बार बार जाकर सुमरन में बैठ जाऊं, क्योंकि उस मुद्रा में आराम आने लगा है।
और फिर आराम और आनंद शरीर का जब मिलने लगता है और सुमरन के द्वारा जो विधियां बताई जाती है उस विधियों में जब लीन मन और चित्तवृत्तियां रहती हैं और अंदर का आनंद महसूस होने लगे, फिर तो कहना ही क्या है कि अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद, मेरे मन में आनंद, मेरे तन में आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद। यही तो लक्ष्य है, यही बहुत बड़ा लाभ है। और इस प्रकार जब हम अपनी मुद्रा शारीरिक बनाकर बैठते हैं और अपनी चौकड़ी मार करके, अगर घुटने दर्द नहीं है, चौकड़ी मार कर बैठते हैं और कमर बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल एकदम अटेंशन खड़ा करके कमर को नहीं रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर प्रयास करते रहें और फिर भी एकदम सावधान मुद्रा में नहीं बैठ सकते तो भी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूरे समय तक बैठ पाना किसी भी प्रकार से, ये ज़रूरी है। समय पूरा करने की मुद्रा में बैठे रहना। अगर कमर दर्द होने से बचाव हो गया है, दर्द कम हो गया है, तो ये लाभ की स्थिति शुरू हो गई है और सुमरन शुरू हो गया है। चौकड़ी मार के बैठे हैं और अब अगर चौकड़ी मारते हुए घुटनों में दर्द होता है तो घुटने को चौकड़ी मारने के बजाय अपनी टांगों को लंबा कर सकते हैं। लंबी टांगें करते हुए उसमें भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कभी इस टांग को उस टांग के ऊपर, कभी इस टांग को उस टांग के ऊपर। किसी भी मुद्रा में, जिस मुद्रा में टिक जाए और दर्द कम होने लगे, और उस मुद्रा में भी कई बार घुटनों का दर्द होता है तो हम 2-4 मिनट 5 मिनट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। पंजों की एक्सरसाइज, पंजे इधर से उधर, उधर से इधर अपनी तरफ पंजों को करना, फिर सामने की तरफ करना, जिससे कुछ अपनी रक्त वाहिनियाँ, नाड़ियाँ जो पिंडलियों की है, जो घुटनों तक जो दर्द की एक लहर दौड़ती है, उसमें कुछ आराम मिलता है। और सुमरन करते वक्त कई बार लंबी टांग करने से भी थोड़ी ऊब होने लगती है, तो बीच बीच में चौकड़ी मार के अपना आसन बदल सकते हैं। यानी शरीर को आदी बनाना है कि कभी इस तरह, कभी उस तरह, कभी इस मुद्रा में, कभी उस मुद्रा में। सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने आप को समय पूरा करने के लिए अपने आप को तटस्थ करना, कि हम बैठे रहें। अपने अंदर एक इतना ज़बरदस्त हौसला बनाने की बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ऐसा हौसला बनाएं कि हमें बहुत लाभ मिलने वाला है और लाभ दिखाई देने लगेगा, अवश्य दिखाई देने लगेगा लाभ। और संसार की जो संलिप्तता है, जो संसारिकता हमारे अंदर में बसी और हम संसारिकता में बसे लिप्त हुए हैं, वहाँ से सुरती धीरे धीरे हटाते हुए ऐसा समय चॉइस करें। सुमरन के लिए ऐसा समय चॉइस करना है जिससे हम उसको नित्य प्रति कर सके। शरीर को बाध्य नहीं करना कि यही समय है, उस समय से चाहे घर का सारा अपने दिनचर्या बिगड़ जाए, रूटीन बिगड़ जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय अपना समय पूरा कर सकें, समय सीमा को बढ़ा सकें। अगर आधा घंटा भी बड़ी मुश्किल से करते थे तो हम देखें कि हम
किस प्रकार अपने आधे घंटे को 1 घंटे तक लगातार बैठकर पूरा कर सकते हैं। वो समय चाहे कोई हो, दिन का कोई भी समय हो, रात का कोई भी समय हो, बाकी नियम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले बैठना सीखें। अपने समय की सीमा को बढ़ाएं। समय की सीमा को बढ़ा करके जो अपनी चित्तवृत्तियों को हम अंतर्मुखी करेंगे, तो ये समय की जो बढ़ती हुई सीमा है, ये हमें लाभ दिलाएगी। क्यों कि सुमरन करते हुए या सुमरन के बारे में सोचते हुए हमें बहुत समय हो गया है, लेकिन समय सीमा नहीं बढ़ा पाए हैं, तो लाभ भी नहीं दिखता होगा। अगर समय सीमा बढ़ेगी, हमारा शरीर हमारा साथ देने लग जाएगा, हमारा मन स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाएगा, तो सुमरन के लाभ नज़र आने लगेंगे। सुमरन के लाभ नज़र आना बहुत बड़ी सफलता है। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मुख रख के, श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हमारे लिए होते रहे हैं, हो रहे हैं, उनको मुख रख के कि श्री गुरु महाराज जी कितना प्यार से हमें समझाते हैं, वचन फरमाते हैं, और कितनी चिंता हमारी करते हुए हमें यकीन दिलाते हुए कि ये सिमरन ही अपना काम है, हमें हर वक्त फरमाते हैं। तो हमें उन वचनों का मान रख करके सुमरन में लगने के लिए ये कमर और घुटनों की जो कमी है, उसको इस प्रकार की विचारधारा से कि हमारे कमर दर्द होने में अगर 1 सराहने की ज़रूरत है, 2 सराहनों की ज़रूरत है, तीसरे सराहने की ज़रूरत है, अगर नीचे की तरफ में कहीं छोटा सा गैप हो रहा है तो वहाँ सिराना नहीं है, तो किसी कपड़े को गोल करके वहाँ पीछे कमर की जगह लगा सकते हैं। वो गैप अगर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा, और बैठने के लिए हमारी समय सीमा बढ़ने में हमारी सहायता मिलेगी। इस प्रकार के सब कार्य करते हुए, अपने सुमरन की सीमा को बढ़ाते हुए, अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करते हुए अपनी जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।